नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। उत्तराखंड से आज की राजनीति से सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो है कि भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के महासचिव वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। आज सोमवार को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल से विधायक उनके बेटे संजीव आर्य ने फिर से कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में शामिल होते ही यशपाल आर्य और संजीव आर्य ने विधायकी से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को भेज दिया है। वहीं मंत्री के रूप में भी यशपाल आर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। आपको याद दिला दें कि 2016 में कांग्रेस से बगावत कर यशपाल आर्य भाजपा में शामिल हो गए थे और अब कांग्रेस में वापस आते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी वहां मौजूद थे। लेकिन यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस में भी विरोध उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक मदन बिष्ट ने ही यशपाल आर्य को लेकर कई बयान दिए थे। मदन बिष्ट ने तो उनको नेता मानने तक से इनकार कर दिया था और उनको घर जमाई तक बोल दिया था। मदन बिष्ट ने कहा था कि जिस वक्त पार्टी मुश्किल में थी तो पार्टी को छोड़कर बीजेपी के पास चले गए थे। और अब देखना यह होगा कि और कहां से कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर उठते हैं। लेकिन क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि चुनाव आते ही नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और जनता इस तरह के दल बदलू नेताओं को आखिर कब तक स्वीकार करेगी, जो सिर्फ अपना निजी हित देखते हुए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बाकी जनता के सरोकारों से इनका कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा ने ही हाल ही में कांग्रेस विधायक राजकुमार और निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार और राम सिंह केड़ा को भाजपा में शामिल किया था और कहा था कि घर वापसी हुई है। पर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो नेता किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता और सिर्फ अपना हित देखकर पार्टी बदलता है, तो वो जनता के मुद्दों को कैसे गंभीरता से समझ सकता है। तो ये तो सिर्फ मौके की या ये कहें कि मौका परस्ती की राजनीति हुई कि जहां आपका हित सिद्ध हो रहा है आप उस पार्टी में चले जाओ। क्योंकि यशपाल आर्य का कांग्रेस में जाने से पीछे एक बड़ा कारण तराई के क्षेत्रों में बीजेपी का किसानों के मुद्दे पर खासा विरोध होना भी बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की टिकट पर बाजपुर सीट से जीतना यशपाल आर्य के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए कांग्रेस का दामन थाम कांग्रेस के टिकट से वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मोदी लहर चल रही थी तो उस समय तो यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और अपने बेटे को भी विधायक का टिकट दिलवा दिया था और अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो क्या वो सिर्फ ये किसी बात पर कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते? कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बागियों की कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में प्रदेश की राजनीति कहां तक जाती है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि यशपाल आर्य दलितों के मुद्दे और भाजपा में दलितों की उपेक्षा को लेकर भाजपा से नाराज हुए हैं। और उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी दलित को सीएम बनाने की वकालत कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस तरह की मौका परस्त राजनीति का खेल उत्तराखंड में और कितना चलता है और कितने लोगों की नेताओं की घर वापसी होती है और कितने नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। तो इस वक्त ये खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए जे न्यूज़। नमस्कार।